नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता रहा है। अनेक ऐसे पर्व रहे हैं जिनको भारतीय संस्कृति से जोड़कर देखा जाता रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे ही त्योहार की, एक ऐसे ही पर्व की जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसका नाम है होली। इसको होली, होलिका या होलाका भी कहा जाता है। तो होली के विषय में, इस पर्व के विषय में जो भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे वो प्राप्त करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, जो कि एक प्रकांड विद्वान है, प्रकांड ब्राह्मण विद्वान है। उनकी पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। होली के विषय में जानने के लिए आप लोग एक बार पुनः बने रहिए वीडियो के अंत तक। होली का नाम सुनते ही फाग खेलने, एक दूसरे पर तरह तरह के रंग फेंकने व हर्षोल्लास का चित्र सामने आता है। संस्कृत के मध्यकालीन और अर्वाचीन धर्म ग्रंथों में इसके 3 नाम मिलते हैं: होली, होलिका और होलाका। यह उत्सव फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दिवाली की तरह यह भी शुरू में एक मौसमी त्योहार था। रबी की फसल के घर आने की खुशी के उपलक्ष्य में इसे नवान्नेष्ट के रूप में मनाया जाता था। मानव गृह सूत्रकार लिखते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भुने हुए जौ और मालपुओं के साथ भग तथा आर्यमा नामक 2 देवताओं के लिए हवन करे। तत्पश्चात यजमान जौ के आटे के उतने पशु बनाए जितने वास्तविक पशु उसके पास हों। आटे के उन पशुओं को पकाए, फिर उन्हें पीसकर ब्राह्मणों के लिए हवन सामग्री बनाए। कांसे के पात्र में पहले घी डालकर ऊपर से सामग्री डाले और बाद में फिर घी डाले। स्पष्ट है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होने वाले उत्सव में भुने हुए जौ के मालपुए और गाय के दूध में पकाए गए जौ के अतिरिक्त जौ का आटा भी प्रयुक्त होता है। मालपुए और दूध में पकाए गए जौ और चावल तो दूसरे कई यज्ञों में भी प्रयुक्त होते थे, पर भुने हुए जौ इसी पूर्णिमा के यज्ञ में प्रयोग में लाए जाते थे। भुने हुए जौ की प्रधानता के कारण लक्षणा से इस त्योहार का नाम होलक पड़ गया, जो कालांतर में होलिका, होलाका या होली बन गया। तिनकों की आग में भुने हुए अधपके शमी धान्य या फली वाले अन्न को होलक कहा जाता है। होलक मटर, चने आदि की आग पर भुनी हुई अधपकी फलियां, होरहा इत्यादि को कहा जाता है, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ की पृष्ठ संख्या 1279 में देखा जा सकता है। समय अप्रतिहत गति से बढ़ता गया। कुछ पीढ़ियों के अनंतर भाषागत परिवर्तनों के अतिरिक्त ज्ञान के क्षितिजों में भी फेरबदल हुए। अब लोग होलकों की प्रधानता के कारण होलक नाम से प्रसिद्ध त्योहार को होलिका कहने लगे थे। दंपत्ति चतुर्थी नामक ग्रंथ में लकड़ी की बनी तलवारें लेकर योद्धाओं की तरह प्रसन्न होकर चलेंगे। वे सूखी लकड़ियों और उपलों को सहर्ष एकत्र करेंगे। विधि पूर्वक व्रतोत्सव चंद्रिका के पृष्ठ संख्या 288 में होलिका की राख को उठाकर शरीर पर लगाने का मंत्र भी लिखा हुआ मिलता है। वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्माणाम शंकरेण च अस्तत्वं पाहि मां देवी भूति भूति प्रदा भवा। हे भस्म देवी, तुझे इंद्र, ब्रह्मा और शंकर ने प्रणाम किया, अतः तू मेरी रक्षा कर और मुझे ऐश्वर्य प्रदान कर। जब होलिका पूजन प्रारंभ हुआ तब पुरोहित वर्ग ने अपना जन्मसिद्ध स्वभाव प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुरोहित गिरी का सबूत देने के लिए कई तथाकथित बारीकियां प्रतिपादित की। उन्होंने घोषणा की कि भद्रा नक्षत्र में होली नहीं जलानी चाहिए। भद्र नक्षत्र में होली जलाने से देश में विद्रोह भड़क उठता है, इससे नगर का नुकसान होता है, अतः भद्रा में होली नहीं जलानी चाहिए। यह अंधविश्वास पूर्ण विचार था। फाल्गुन की पूर्णिमा में जब भद्रा नक्षत्र होता है
तब जलाई गई आग का देश में होने वाले विद्रोह से क्या संबंध? भद्रा पूर्णिमा के दिन आधा दिन होता है। उस आधे दिन में सारे संसार में लोग आग जलाते हैं। प्रतिवर्ष इसके परिणाम स्वरूप कितने देशों में विद्रोह होते हैं? क्या फ्रांस, रूस, चीन और बांग्लादेश की क्रांतियों में देशों के अज्ञानी लोगों द्वारा पूर्णिमा के दिन भद्रा नक्षत्र के दौरान जलाई गई आग का दुष्परिणाम थी? शास्त्र कहे जाने वाले ग्रंथों में होली के अतीत पर इससे ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ता। वैसे भारत के विभिन्न प्रांतों में इसके अतीत के विविध व्याख्याएं उपलब्ध होती हैं। पूर्वी भारत के लोग होलिका को पूतना बताते हैं और इसका कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं। राजपूताने के लोग हिरण्यकशिपु की बहन और प्रहलाद की घटना से इसे जोड़ते हैं। उसी क्रम में आज वे सफेदा पेंट करने वाले पक्के रंग और